गाली दे दो। भजन 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 लेके चल दिया है, भजन 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 करता हूँ, भजन करता हूँ। ले बहन को भगवान की कोई जरूरत नहीं। हमने खाते में भगवान क्या देखा था, ये पूछा था आपके यहाँ कोई भजन का अकाउंट है? उन्होंने कहा भजन का कोई अकाउंट नहीं है, भजन का कोई अकाउंट नहीं है। हमारी शराफत का अकाउंट है, और हमने जिंदगी किस तरीके से जी आपने, हमारा इसका अकाउंट है। आप बताइए कैसी जिंदगी जीते? हम भजन करते नहीं, हमें नहीं जरूरत, और भगवान के यहाँ भजन से कोई ताल्लुक नहीं। मित्रों, क्या करना पड़ेगा आपको? शराफत की अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपनी जीवात्मा की खुराक देने के लिए कमर बांध के खड़ा पड़ना पड़ेगा। अगर आप नए युग के संदेश वाहक के रूप में चलते हैं, तब ये काम आप कर सकते हैं। ये काम आपकी स्वयं के काबू का है। कोई कहना नहीं मानता, कोई कहना नहीं मानता होगा, मैंने मान लिया, लेकिन आप तो अपना कहना मान सकते हैं। आपकी अकल का आप पर अधिकार तो होना चाहिए, आपके शरीर पर आपका अधिकार तो होना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं मानते? अपनी जिंदगी को आप शराफत से व्यतीत कीजिए। और एक और भी चीज है बेटे, हमारी मनुष्य की जिंदगी में, वो ये है कि हमारा शरीर चक्र, समाज चक्र, जल चक्र एक इस पहिए पर घूम रहा है, जिसमें सहकारिता के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, एक दूसरे की सहायता करने के ऊपर, सेवा करने के ऊपर टिका हुआ है। आप देखते नहीं है शरीर को, हाथ कमाता रहता है, मुंह खाता रहता है, पेट हजम करता रहता है, हृदय में खून जाता है, नाड़ियों में घूम जाता है। एक दूसरे के सहकारिता पर टिके हुए हैं हम लोग। अगर हमारी और आपकी तरीके से ये शरीर स्वार्थी बन जाए, फिर मुश्किल खड़ी हो जाए, फिर कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकेगा। और ये मनुष्य समाज अगर बादलों को समुद्रों की तरीके से चलता नहीं रहे, ये मानव समाज मर जाएगा। समुद्र पानी देते हैं बादलों को, बादल बरस जाते हैं जमीन पर, जमीन का पानी चला जाता है नदियों में, नदियां चली जाती हैं समुद्र में, समुद्र से चक्र घूमता रहता है और सर्किल घूमता रहता है। आप सर्किल को घुमाना नहीं चाहते तो फिर दुनिया में तबाही आएगी और आपके लिए मुसीबत आएगी। तबाही आएगी दुनिया में, मुसीबत आएगी। अगर एक आदमी जो कुछ भी कमाएगा स्वयं ही खाता रहेगा और दूसरों की कमाई भी खाता रहेगा, अपनी भी खाता रहेगा। जिस समय में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, उसकी समस्याओं के लिए हम कोई योगदान नहीं देंगे, उपेक्षा करते रहेंगे। हमें क्या काम है किसी से अपने मतलब से मतलब, अपने मतलब से मतलब, अपने मतलब से मतलब। अच्छा, आप अपने मतलब से मतलब रखते हैं तो ये कहाँ से लाए कपड़ा? कहाँ से कपड़ा लाए? समाज ने बना करके दिया है। पैसे से देके, हाँ साहब ये तो पैसे दिया दे के लिया। अच्छा, तो पैसे दे के लाए हैं सब चीज। अच्छा, तो आपने माँ जो खरीदी थी कितने पैसे खरीदी थी बताइए आप? माँ जो खरीदी थी, माँ जिसने आपको पेट में रखा, जिसने आपको दूध पिलाया, कितने पैसे से लाया? पैसे वाला बनाया, बड़ा भारी पैसे वाला। बीवी जो तेरे पास आई है, सारी जिंदगी तेरी सेवा करती है, कितने पैसे में खरीद के लाया? नहीं महाराज जी, मैं तो पैसे से लाया हूँ, बड़ा पैसे वाला आया। जिस जमीन पर रहता है, ये जमीन कितने पैसे में तेने खरीदी है? और जिस सड़क पे तू चलता है, ये कितने पैसे में सड़क खरीदी? और जिस गंगा जी में नहा करके आया तेने कितने पैसे में खरीदी? और सूरज जिसकी रोशनी में बैठता है, कितने पैसे में खरीदा है? पैसा 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 पैसा, पैसे से देकर खरीदता हूँ, बड़ा पैसे वाला है। तो क्या हुआ? सारा समाज का अनुदान है, जिसकी वजह से हमको बोलना आता है, सोचना आता है, सोचना आता है, जिसकी वजह से हम दबादारू करते हैं, जिसकी ज्ञान में हम रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी तरक्की हुई है। और समाज के प्रति आपके कर्तव्य है, कुछ कर्तव्य है नहीं? हमारे अपने बेटे का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, बेटे को, हाँ बेटे का ब्याह भी करना है, और समाज का ब्याह करना है। इस समय में हम पैदा हुए हैं, युग में पैदा हुए हैं, देश में हम पैदा हुए हैं, धर्म में हम पैदा हुए हैं, समय में हुए हैं, संस्कृति में हुए हैं, उसकी भी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है साहब। हम तो अपना मौज करने की जिम्मेदारी है, औलाद की जिम्मेदारी है। हमने मान लिया औलाद की भी जिम्मेदारी है और शरीर की भी जिम्मेदारी है, पर यह भी जिम्मेदारी है। तो साहब ये जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं एक बात कहता हूँ आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। और आपकी जीवात्मा के भीतर हाहाकार आपकी जीवात्मा करती रहेगी कि हमने ऐसा घटिया जीवन जिया जिसमें सिवाय स्वार्थों के और दूसरी चीज के लिए गुंजाइश नहीं थी। बेटी, आपको क्या करना पड़ेगा? बंटवारा कर दीजिए। आप बंटवारा कर दीजिए। अब तक बेइंसाफी जो चली वो चली, आगे से मत कीजिए। आप लोग यहाँ से विदा होंगे, आप ये बंटवारा बना करके जाइए कि आपकी जिंदगी, जो कीमती जिंदगी, भगवान का सबसे बड़ा उपहार, भगवान के यहाँ इससे बड़ा कोई उपहार नहीं, भगवान के यहाँ इससे बड़ा हीरा कोई नहीं है जो आपको हमको मिला हुआ है, इंसानी जिंदगी जीवन। इसके जो लाभ हैं, फायदे हैं, इसका एक हिस्सा शरीर को दिया कीजिए और एक हिस्सा जीवात्मा की भूख को पूरा करने के लिए दिया कीजिए। दोनों को बांट दीजिए। समय आपके पास जो संपत्ति है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बेटे, तेरे पास ढेरों सामान है। क्या सामान है? तेरे पास कई दौलतें हैं, और इतनी कीमती दौलतें हैं कि भगवान के बेटे को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के बेटे को अपने आप को गरीब नहीं करना चाहिए और अपनी बाप की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। हमारे पास दौलत है, असली दौलत कह सकते हैं। हमारे पास है श्रम, हमारे पास है समय, हमारे पास है अकल, हमारे पास है प्रतिभा। ये हमारी सब चीजें हैं और ये हमारी दौलत है। बेटे को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के बेटे को अपने आप को गरीब नहीं करना चाहिए और अपनी बाप की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। हमारे पास दौलत है, असली दौलत कह सकते हैं। हमारे पास है श्रम, हमारे पास है समय,
हमारे पास है अकल, हमारे पास है प्रतिभा, ये हमारी सब चीजें हैं और ये हमारी दौलत है। इन दौलतों को आप बांट दें, इन्हीं के आधार पर तो हम कमाते हैं, इन्हीं के आधार पर तो हम सिनेमा देखते हैं, इन्हीं के आधार पर तो हमने मकान बना लिया है, इसी के आधार पर तो हम बड़े आदमी हो गए हैं, इसी के आधार पर तो हम पैसा कमाते हैं, सब इन्हीं चीजों की कीमत पर कमाते हैं। भगवान की दौलत ये हमारा असली कॉइन है जो कि हम भगवान के यहाँ से लेकर के आए। इन्हीं चीजों की कीमत पर हमने जो कुछ भी कमाया इन्हीं चीजों पर कमाया है, और कोई दौलत हमारे पास नहीं थी। भगवान इन दौलतों को छीन ले, समय को छीन ले, श्रम को छीन ले, अकल को छीन ले, फिर मैं देखूंगा आप क्या कमा के ले आते हैं। बेटे ये असली दौलतें हैं जिसका केवल परिवर्तन हो जाता है और हम रुपए के रूप में और मुख के रूप में ले आते हैं। दौलतमंद है आप, ये मत कहिए दौलत हमारे पास नहीं है। आप इस दौलत के लिए बंटवारा कीजिए और ये निश्चय कीजिए कि हम अपने शरीर का कितना हिस्सा समय का कितना हिस्सा इस शरीर के लिए खर्च करेंगे और कितना जीवात्मा के लिए खर्च करेंगे। समय बांट लिया, 24 घंटे आपके पास समय है, आज आप 24 घंटे है तो आप बांटिए, इसमें 12 घंटे भगवान को दीजिए और 12 घंटे शरीर को दीजिए। नहीं साहब 12 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो कितना देगा फिर? पता महाराज जी मैं तो रुपए में 4 आने दूंगा भगवान को और 12 आने अपने बजा के रखूंगा, 4 आने दे दीजिए। भगवान से कह देंगे भाई ये तो बड़ा वैसा आदमी है, ये आपको तो 4 आने देना चाहता है, 12 आने का स्वयं माल निकल जाए 24 घंटे में, 6 घंटे भगवान को दे दे और 18 घंटे तू खा जा। नहीं महाराज जी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 25% तो मैंने ख्याल नहीं किया था, 6 घंटे तो बहुत होते हैं, आप कम करा दीजिए। कम कर दूंगा, कितना देगा तू? 12.5% देगा भगवान को, 12.5% भगवान को दे दे और तू कितना 86.5% तू खा जा। इतना तो देगा, कितना भी नहीं देगा? नहीं महाराज जी इतना तो दे दूंगा, तो दे चल 8वां हिस्सा तो देगा, रुपये में 2 आना तो देगा। 24 घंटे में 3 घंटे दे। किसके लिए दूंगा बेटे? वो तो तेरा उसमें शामिल है, उसको मैं भजन को मैं कभी शामिल नहीं करूंगा। भजन को मैंने कभी शामिल नहीं किया और भजन को मैं व्यक्तिगत आवश्यकता मानता हूँ। शरीर में मैं साबुन लगाता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ और कपड़े धोता हूँ, ये बेटे किसी पे एहसान नहीं है। ये शरीर नहीं धोऊं तो मुश्किल हो जाएगा, और अपने दिमाग को मैं धोने के लिए भजन न करूँ तो बेटे मेरा दिमाग गंदा हो जाएगा। एहसान नहीं है ये भगवान के ऊपर, और ये जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता के लिए हमको अपना आदर्श चरित्र बनाने के लिए, लोगों के सामने अपना नमूना पेश करने के लिए क्या करना चाहिए और समाज को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको इसका प्लानिंग करना चाहिए और इसके लिए योजना बनानी चाहिए। और श्रम का उपयोग कैसे करेंगे, समय का उपयोग कैसे करेंगे आप इस तरीके से बंटवारा बना करके ले जाना और आप यहाँ से आगे जाकर के ईमानदार आदमी की तरीके से जीना। क्योंकि आपको लोगों के सामने नमूना करना है पेश। नए युग के लिए आपको ढेरों की ढेरों सामान की जरूरत होगी, ढेरों की ढेरों अकल चाहिए, ढेरों की ढेरों समय चाहिए। बिगाड़ने के लिए कितना सामान चाहिए तो बनाने के लिए कितना सामान चाहिए। बनाने के लिए ढेरों सामान चाहिए, बिगाड़ने में तो थोड़ा सा चाहिए। हमने दुनिया को बिगाड़ा है और हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ने के लिए जितना अकल, सिनेमा हमने खोला है और सिनेमा की वजह से जितना पैसा हमने लगाया है, अकल लगाई है, जितने आदमी होशियार इकट्ठे किए हैं, नट इकट्ठे किए हैं, गायन करने वाले इकट्ठे किए हैं, कलाकार इकट्ठे किए हैं, तब इतनी मेहनत करने के बाद हमने अपने बच्चे और बच्चियों को हिप्पी बनना सिखाया है। हमारा बेटा जो हिप्पी हो गया है, बाल लखाए फिरता है इधर से उधर, और जिसके बारे में ये पता नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़की है, ये पता ही नहीं चलता बेटे। ये आफत जो पैदा की है हमने बड़ी मेहनत से की है। हमने सिनेमा बनाया और लड़के लड़कियों के दिमागों में खुराफातें पैदा की कि जिनका शौर्य, जिनका साहस, जिनका पराक्रम, जिनका तेज सब गायब हो गया और जनानियों की तरीके से, जनखों की तरीके से न ये मालूम पड़ता है कि ये कम वक्त लड़के हैं कि ये लड़की हैं, न इनके सामने कोई तेज है चेहरे पर, वही बनावट, वही श्रृंगार, रंडियां जिस तरीके से श्रृंगार करती रहती है सारे दिन, बालों के श्रृंगार। ये पीढ़ी हमने दी है बेटी, और ये पीढ़ी देने की हमारी जिम्मेदारी है। हमने ढेरों पैसा खर्च किया है और करोड़ों रुपए की संपत्ति लगाई है, तब हमने अपनी पीढ़ियों को खराब किया है। पीढ़ियों को खराब किया और बनाने के लिए बहुत सी अकल चाहिए, बहुत सा धन चाहिए, बहुत सा धन चाहिए। ये कहाँ से आएगा? जनसाधारण के जीवन में से निकल के आएगा। एक आदमी का काम नहीं, ये बिरला सेठ का काम नहीं है और ये टाटा का काम नहीं है और ये किसी अमीर आदमी का काम नहीं है, ये जनसाधारण का काम है। हर आदमी अपनी जिंदगी में से एक हिस्सा, जिसको मैं अंशदान कहता हूँ, हर आदमी को अपना हिस्सा देना पड़ेगा और अपना हक और अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप नेता हैं, क्योंकि आप समाज को आप आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि आप समाज को दिशा देने के लिए चल रहे हैं। इसलिए क्या करना है लोगों को, ये व्यवहारिक रूप से करके दिखाना आपका काम है।